हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस देखेंगे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर। जैसा कि हम हर वीक निफ्टी इंडेक्स को एनालाइज करते हैं, डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की जो फॉर्मेशंस हुई होती हैं ओवर द वीक, उनको एनालाइज करते हैं और उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड जोन्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है या सप्लाई जोन्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं ये एनालिसिस जो है वो डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर है, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट सिस्टम के बेसिस पर है। तो जिन्हें भी ये पता नहीं कि डिमांड जोन्स सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दूंगा। उस वीडियो को देखें कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेड किए जाते हैं। पहले उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही बाइंग की तरफ ना ही सेलिंग की तरफ। सिंपली हम डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशन पर बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप कोई भी सेगमेंट में ट्रेडिंग ना करें। अगर आप करते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी पर होगी। तो वापस आते हैं वापस आते हैं एनालिसिस पर। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो 125 मिनट का एक सप्लाई जोन डिस्कस किया था और 125 मिनट का डिमांड जोन को डिस्कस किया था। ये वाला जो सप्लाई जोन था, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। ये रैली कैंडल, ये बेस कैंडल, ये ड्रॉप कैंडल, ये आरबीडी का सप्लाई जोन था और प्राइस इसी सप्लाई जोन में टकराकर वापस अभी नीचे आ गया है और नीचे की तरफ ये डिमांड जोन था। इससे पहले जो एनालिसिस किया था वो ट्रेडिंग ऊपर किया था, तो वो 2 आवर्स का टाइम फ्रेम पिक किया था। वहां पर हमने 2 आवर्स और 125 मिनट इक्विवेलेंट टाइम फ्रेम है। हालांकि 125 मिनट ज्यादा एक्यूरेट टाइम फ्रेम है, जो कि ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको एंजल वन पर अवेलेबल मिल जाता है, जीरोधा पर अवेलेबल मिल जाता है। तो यहां पर देखो तो ये रैली का डिमांड जोन है और ऊपर की तरफ ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। अगर आप निफ्टी की पूरी मूवमेंट समझने जाओगे ना, तो जो पूरी मूवमेंट है लगभग इसी डिमांड जोन के फॉर्म होने के बाद लगभग प्राइस साइडवेज हो गया है और इस डिमांड जोन की वजह से ही साइडवेज हुआ है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो सेलिंग आ रही है ना, ये सेलिंग वीकली टाइम फ्रेम से आ रही है। इस वीकली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से सेलिंग आने के बावजूद भी 125 मिनट का डिमांड जोन बहुत अच्छे से प्राइस को होल्ड कर रहा है। ऑल्दो वीकली सप्लाई जोन से रिएक्शन आने के बाद जो ऊपर की तरफ 125 मिनट के सप्लाई जोन बन रहे हैं ना, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन मानने वाली बात यह है कि वीकली के जो 125 मिनट का डिमांड जोन है उसने प्राइस को भी होल्ड करके रखा है, जो कि बायर्स की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब ये स्ट्रेंथ क्यों है, मतलब 125 मिनट का डिमांड जोन कैसे वीकली के सेलिंग जो रिएक्शन आ रहा है उसको कैसे रोक सकता है, उसको अगर समझना है तो सीधे हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जाते हैं और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पर ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन से प्राइस में रिएक्शन आ रहा है। और जब ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन से रिएक्शन आता है ना, टीबीआर क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्शन आ रहा है, इसीलिए जो लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वीकली सप्लाई जोन से ऊपर की तरफ सेलिंग आ रहा है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो ऊपर की तरफ मंथली पर भी हमने सप्लाई जोन डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। लेकिन एक चीज यहां पर समझने वाली ये है कि जब भी क्वार्टरली के डिमांड जोन से किसी रिएक्शन आता है ना, तो जो वीकली का मीडिएट डिमांड जोन बनता है ना, वो कंपैरेटिवली बेटर डिमांड जोन होता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस के इंटेंट को दिखाता है कि अगर किसी भी सप्लाई जोन से प्राइस में सेलिंग आती है ऊपर की तरफ से, और उस सेलिंग से क्या होता है कि सेलिंग में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि प्राइस को इस डिमांड जोन की तरफ पुश कर दे, तो फिर इंस्टीट्यूशंस के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो जाती है ताकि वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स, जो यहाँ पर बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, उसको एग्जीक्यूट करें और प्राइस को अपनी डायरेक्शन में लेकर जा सकें। लेकिन इसके अंदर भी जो डेली का ये सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ये सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन इसके अंदर प्रेजेंट है। और ऊपर की तरफ अगर सप्लाई जोन की बात करें तो जो मंथली का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा ड्रॉप बेस ड्रॉप का, उसके अंदर ये सबसे क्वालिटी का सप्लाई जोन प्रेजेंट है। तो ओवरऑल यहाँ पर डेली के डिमांड जोन में स्ट्रेंथ है और यहाँ पर डेली के सप्लाई जोन में स्ट्रेंथ है। इतनी स्ट्रेंथ अभी इस चार्ट पर या इस पूरे फॉर्मेशन में किसी भी डिमांड जोन या किसी भी सप्लाई जोन में प्रेजेंट नहीं है। बाकी इन बिटवीन 125 मिनट के डिमांड जोन बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, 75 मिनट के डिमांड जोन बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देती है वो इस डिमांड जोन में दिखाई देती है और इस सप्लाई जोन में दिखाई देती है। अगर इस सप्लाई जोन से टकराकर प्राइस इस डिमांड जोन की तरफ बढ़ता है तो फिर ये डिमांड जोन थोड़ा सा खतरे में हो जाएगा,
मतलब चांसेस वर वेरी लेस कि हाँ ये डिमांड जोन काम करेगा, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस प्राइस इस डिमांड जोन में आने के बाद इस सप्लाई जोन की तरफ जाता है तो ये सप्लाई जोन काम कर सकता है, लेकिन जो नीचे की तरफ फॉर्मेशन बनेगी ना वो उसको सपोर्ट देकर प्राइस को पुश कर सकती है। तो ये था निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।